सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। तो आज हम प्यारे बच्चों सेमुसी भाग 1 यानी कक्षा 9 का पहला अध्याय भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। तो अध्याय की शुरुआत करने से पहले मंगलम यानी मंगलाचरण के 3 श्लोक दिए गए हैं। पहले हम इनका अध्ययन करते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हम पहले भगवान को याद करते हैं। उसी प्रकार इस पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो इस पुस्तक की शुरुआत में जो पहला अध्याय है हमारा भारतीय वसंत गीति, उससे पहले मंगलाचरण के कुछ श्लोक दिए गए हैं। मंगलाचरण का क्या तात्पर्य है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम किसी भगवान की स्तुति करते हैं, तो स्तुति परक श्लोकों को ही मंगलाचरण कहा जाता है। तो पहला श्लोक देखिए, यशाम समुद्रः उत सिंधुर आपो यशाम अन्नम कस्त्रयः संबभूवु यशाम इदम जिन्वति प्राणजेदेजत् सानुभूमि पूर्वपेये दधातु। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। यस्याम होता है जिसकी। पहले मैं आपको शब्द से अर्थ बता देती हूँ। यस्याम जिसकी, समुद्रः समुद्र या सागर, उत ये समूहवाचक शब्द के लिए उत का प्रयोग किया जाता है। सिंधुर आपो, सिंधु होते हैं नदियाँ और आपह होता है जल। सिंधु योगधन आपह। यस्याम जिसके, अन्नम अन्न, कष्टय, कष्टय होता है विभिन्न प्रकार के, बभूवु विद्यमान है, जिसके अंदर, सम का अर्थ होता है समान रूप से। यहाँ पे ये सम का प्रयोग हुआ है, सम यानी समान। यशे जिसके, इदम यह, जिनवती, जिनवती होता है कोई भी सामूहिक संगठन। प्राण देजत का अर्थ होता है सांस लेना या फिर कोई भी जीवित प्राणी। जीवित प्राणी के लिए भी हम बोल सकते हैं या फिर सांस लेना, इनके लिए भी। सा यानी वह, नो हमारे, भूमि भूमि, पूर्वम एव दधातु, पूर्व होता है पहले। पेये, पेय यानी पेय पदार्थ, दधातु प्रदान करें। अब हम इसका एक बार अन्वय जरूर देख लेते हैं संस्कृत में अन्वय। यश्याम समुद्रः सिंधु आपो, यश्याम समुद्रः सिंधुर आपो उत यश्याम अन्नम कष्टयः सम बभूवु। फिर आ जाएगा यश्याम इदम जिन्वति प्राण देजत। फिर है सा भूमि नो पूर्व पेये दधातु। यानी जिस भूमि में, यस्याम यानी जिस भूमि में समुद्र, नदियाँ यानी कोई भी तालाब, जल समूह का अर्थ क्या हो जाएगा, तालाब, झील, सरोवर, ये सब विद्यमान हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। अब विभिन्न प्रकार के, कष्टीय का अर्थ, कष्टीय होता है विभिन्न प्रकार के। खाद्य पदार्थ का मतलब अन्न। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें किसान, व्यापारी, जो भी सामान्य लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। जिस भूमि में सांस लेते हैं, प्राण देजत यानी जीवित प्राणी, जो भी जीवित प्राणी हैं, जिसमें किसान आ गया, व्यापारी आ गया, सामाजिक संगठन आ गए, वो सब सांस लेते हैं। और क्या करते हैं? चलते फिरते हैं। चलते फिरते लेना, सांस लेना प्राण देजत हो जाता है। फिर जिस भूमि में सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि, वही सा यानी वही मातृभूमि, भूमि का अर्थ मातृभूमि, न हमारे पूर्व पेय है। पूर्व यानी पहले, पेय यानी पदार्थ, भोज्य पदार्थ है वो दधातु प्रदान करे। वही मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ या फिर ये कह सकते हैं पेय पदार्थ हमें प्रदान करे। ये इस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। अब दूसरे श्लोक के बारे में देखिए। यस्याश्चतस्रः परदिशः पृथिव्या यस्याम अन्नम कष्टयः संबभूवु या बिभ्रति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमि गोषु अपि अन्ने दधातु।
इसमें देखो पृथ्वी से क्या कामना की गई है। सबसे पहले हम इसका शब्द से अर्थ समझ लेते हैं। यस्या जिसके, चतस्त्र चार, प्रदिशा यानी उपदिशाएं, दिशा दिशाएं, प्रदिशा उपदिशाएं, पृथिव्या पृथ्वी की, यस्या अन्नम जिसमें अन्न, कष्ट यह विभिन्न प्रकार के, सम समान, वभुवु वभुवु विद्यमान हैं, या जो, विभर्ति विभर्ति होता है चलने फिरने वाला, घूमने वाला, बहुधा अनेक प्रकार के, प्राण देजत सांस लेने वाला या जीवित प्राणी, सा वह, नो हमारे, वह भूमि भूमि, गोशु यानी गाय, अपि भी, अन्य अन्न, दधातु प्रदान करें। अब देखिए पृथ्वी के बारे में फिर हमें क्या बताया गया है कि जिस भूमि में, जिस पृथ्वी पर, पहले हम इसका संस्कृत अन्वय देखते हैं। संस्कृत अन्वय क्या हो जाएगा? यस्या पृथिव्या, यस्या पहले यस्या फिर पृथिव्या, यस्या पृथिव्या चतस्त्र परदिशः, यस्याम अन्नम बभूवु कष्टयः, या बहुधा प्राणदेजत विभर्ति, सा भूमि नो गोषु अपि अन्ने दधातु। ये इसका संस्कृत अन्वय हो गया। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ होगा यस्या जिसके, जिस पृथ्वी में चतस्त्र चार प्रदिशा दिशाएं हैं, जिस भूमि में चार दिशाएं और उपदिशाएं हैं, जिसमें अनेक प्रकार के, जो क्या करते हैं, यस्याम यानी जिसमें, अन्नम अन्न, कष्ट या विभिन्न प्रकार के, सम बराबर, वभू उत्पन्न होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ या फिर फल सब्जियां कह सकते हैं उत्पन्न होती हैं। यस्याम विभृति, विभृति होता है घूमने फिरने वाले या चलने फिरने वाले, अनेक प्रकार के, बहुधा अनेक प्रकार के, यानी जो भूमि है वो अनेक प्रकार के सांस लेने वाले या चलने फिरने वाले प्राणियों को प्राण देजत धारण करती है, यानी जीवित प्राणी रहते हैं वो यहाँ पर चलते फिरते घूमते हैं। वह पृथ्वी क्या करती है? हमें गाय तथा लाभदायक पशु, भूमि का अर्थ होता है वह भूमि, गोसु गाय, अन्य अन्न, दधातु प्रदान करे। वही पृथ्वी हमें लाभदायक पशु यानी गाय है या फिर खाद्य पदार्थ है वो हमें प्रदान करे, यानी उन सब से हमें संपन्न करवा दे। अब तीसरा मंगलाचरण का श्लोक देखिए। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोकशम, सहस्त्रधारा दर्विणस्य मेदुहा, दुर्भेव देहनु स्फुरन्ति। अब देखिए हम पहले इसका शब्द से अर्थ समझ लेते हैं। जन्म, जन्म होता है लोग, जन होता है लोग, तो जन्म यानी लोगों की। विभ्रति होता है घूमती हुई यानी चलती फिरती हुई। बहुधा अनेक प्रकार के। विवाचसम होता है विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले। नाना धर्माणाम अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले। पृथ्वी यानी पृथ्वी, यथोकशम जैसी है यानी यथोकशम जैसी है उसी प्रकार की, जिस प्रकार की। सहस्त्रम हजार, धाराम धारा, दर्विणस्य धन की। मैं यानी मुझे, दुहाम, दुहाम यानी दोहन करना। ध्रुवम, ध्रुवम होता है बाधा रहित। धेनु गाय। स्फुरंती, स्फुरंती यानी प्रदान करना, देना, यानी जो अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले हैं। विभ्रंति क्या होता है? घूमते फिरते हुए। जन्म बहुत सारे लोगों को, और विवाद समय भाषाओं को, कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले। नाना धर्माणाम अनेक धर्मों को, अनेक धर्मों को मानने वाले जन समूह। यथोकशम, यथा योगधन एक समम, यानी जन समूह एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली ये पृथ्वी है। ये क्या है? अनेक प्रकार के
जैसे यह पृथ्वी हमारे धन के हजारों संसाधन प्रदान करती है। दर्विण से होता है धन, धन सहस्त्र यानी हजारों। जिस प्रकार ये पृथ्वी हमारे लिए धन के हजारों धाराएं प्रवाहित करने वाली है, जैसे गाय बिना किसी बाधा के, उसी प्रकार धेनु गाय, ध्रुवे ध्रुव होता है बाधा रहित, दुह्यम दोहन करना। जैसे गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है, वैसे ही यह पृथ्वी भी हमारे लिए हजारों प्रकार के संसाधनों का उसी प्रकार हम क्या करते हैं, दोहन करते हैं। यानी पृथ्वी हमें हजारों प्रकार के संसाधन दोहन करवाती है। किसके समान करवाती है? गाय के समान करवाती है। जैसे गाय के दूध से गाय के हम बिना किसी बाधा से दूध प्राप्त करते हैं। ये हमारा मंगलाचरण हो गया। अब हम आते हैं अध्याय पर। भारती वसंत गीति। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संग्रहित है। यानी इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है। आप देखिए, डॉक्टर जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, उनकी रचना है काकली, और काकली से जो गीत संग्रह है, गीत संग्रह यानी जिसका गायन किया जाता है, वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें सरस्वती जी की वंदना करते हुए क्या कामना की गई है, ये देखिए। हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन और वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो पहले हम इसका गायन करते हैं और फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। निनादय नवीनमय वाणी वीणां, मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसन्ति लसन्ति सरसरशालाः, कलापललित कोकिलाः काकलीनां, निनादय नवीनमय वाणी वीणां, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सैवानीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीना, निनादय नवीनमय वाणी वीणां, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनन्ति नन्ति प्रेक्ष्यः मलीनां लीनां, निनादय नवीनमय वाणी वीणां। अब हम लास्ट श्लोक देखते हैं। लतानां नितांत सुमं शांति शीलम, चलेन्दुलेत कांत सलीलम सलीलम, तवाकर्णे, तव योगधन आकर्णे, तवाकर्णे वीणां दीनां नदीनां, निनादय नवीनमय वाणी वीणां। अब देखिए, हम ऊपर की दो लाइनों का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। निनादय नवीनमय वाणी वीणां, मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीना। आए वाणी, सबसे पहले इसका अन्वय समझिए। आए वाणी, आए वाणी, नवीना नवीन नवीनाम वीणां निनादय, कि हे सरस्वती, वाणी यानी सरस्वती, हे सरस्वती आप क्या करिए, नवीन यानी नई, वीणाम वीणा को, निनादय बजाइए, कि हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। फिर देखिए, ललित नीति लीना, ललित ललित होता सुंदर, ललित नीति लीनाम,
सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मृदु मधुर गाय गीतिम, गीतिम यानी ललित लिति नीताम गीतिम मृदु गाय, मृदु यानी मधुर, गाय यानी गान कीजिए। कि हे सरस्वती आप क्या करिए, नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। पुनः देखिए, निनादीय, निनादीय होता है कि बजाओ, क्या बजाओ, वाणी हे सरस्वती देवी, वाणी सरस्वती देवी का नाम है, और वीणाम यानी वीणा को, नवीना में यानी नवीन, कि हे सरस्वती देवी आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि ललित नीति लीनाम, और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण जो मधुर गीत है आपका, गीतिम यानी गीत, मृदु यानी मधुर, गाय यानी गाओ, और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण जो आपका मधुर गीत है आप उसका गान करें। ऐसा कवि द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार से वंदना की गई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती रसाल सरसा रसाला कलापा ललित कोकिलः काकलीनाम निनादयः नवीना में वाणी वीणाम। अब देखिए इसमें देखिए इह वसंते है, इह वसंते है, सबसे पहले अन्वय करेंगे तो क्या आ जाएगा, इह वसंते, इस वसंत में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली, पीली दिखने वाली, सरसह सरस रसाला आम के वृक्षों की, लसंती ही सरसा रसाला लसंती ही, पंक्तियां हैं वो सुशोभित हो रही हैं, यानी इस वसंत ऋतु में, यह वसंते यानी इस वसंत ऋतु में क्या है, जो मधुर मंजरियों से, मधुर जो मंजरी हैं उनसे पीली दिखने वाली जो सरस आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो क्या हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। और क्या, ललित कोकिलः, ललित यानी मनमोहक, कोकिलः कोयल, कूक वाली कोयलों के जो समूह है, काकली नाम होता है समूह, जो कोयलों के जो समूह हैं वो बहुत ही क्या कर रहे हैं, कलापह, कलापह सुंदर दिख रहे हैं, कि जो मनमोहक जो कोयले हैं, बहुत ही सुंदर जो कोयले हैं, कोयलों का जो समूह है वो क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हे सरस्वती निनादयः यानी बजाइए, आप बजाओ, क्या करो, किस चीज़ को बजाओ, नवीन यानी उस नई, वीणाम वीणा को, कि हे सरस्वती देवी आप अपनी उस नवीन वीणा को बजाओ और जो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण जो गीत हैं आप उनका गान करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्ये मधु माधवी नाम निनादय नवीना में वाणी वीणा। तो देखिए अब यहाँ पर अन्वय देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कलिंद आत्मजाया, फिर सवानीर तीरे, फिर सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती। अब देखो इसका अर्थ हुआ कि जो बेंत की लताएं हैं, कलिंद आत्मजाया यानी बेंत की लताओं से युक्त, सवानीर तीरे यानी यमुना तट पर जल कणों से परिपूर्ण, सनीरे जल से परिपूर्ण, समीरे वायु, मंदम मंदम धीरे धीरे, बहती यानी बहने से, जो
बेत की लताओं से युक्त यमुना तट है, उस पर जल कणों से जो परिपूर्ण वायु है वो मंद मंद बह रही है। अब नीचे वाली पंक्ति देखिए, नताम, ये देखिए नताम, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीयानाम, यानी मधु माधवीयानाम नताम पंक्तिम आलोक्य अयवाणी निनादयः नवीनामयः वीणाम। अब देखिए इसका अर्थ हुआ कि फूलों से झुकी हुई मधु माधवी नाम फूलों से झुकी हुई जो मालती की लताओं को देखकर, पंक्ति में यानी पंक्ति को, आलोक के देखकर, नताम यानी झुकी हुई जो मालती की लताओं को देखकर, यानी मंद मंद हवा बह रही है, फूलों से जो मालती की लताएं हैं उन लताओं को देखकर हे सरस्वती देवी आप अपनी नवीन वीणा बजाइए। अब देखिए एक बार पुनः है, कलिंद आत्मजायाः सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहति मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्यः। ये अन्वय हो गया। अब इसका अर्थ देखिए, बेत की लताओं से युक्त यमुना तट पर जलकणों से जो परिपूर्ण वायु है वो मंद मंद बहती यानी बहती है। फूलों से झुकी हुई जो मालती की लताएं हैं उनको, झुकी हुई लताओं को पंक्तिम आलोक के देख करके हे सरस्वती देवी आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ललित पल्लवेः पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुत चुंबिते मंजुकुंजे स्वन्तीन्त प्रेक्ष्यः मलिनाम लीना। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, अन्वय करेंगे तो मलिया मारुतो चुंबिते है, फिर है ललित पल्लवे है पादपे पुष्पपुंजे मंजू कुंजे है स्वनंतिम मलिनम अलीनाम तंति प्रेक्ष्यः, ये तंति ही प्रेक्ष्यः, फिर आयवाणी निनादयः नवीनाम वाणी। अब इस अन्वय का हम संस्कृत अन्वय का अर्थ समझते हैं। मलय मारुत चुंबित है, यानी मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से, चुंबित है यानी स्पर्श करना या चुंबन करना। ललित पल्लवे है, आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों। पुष्प पुंजे, फूलों के गुच्छों। मंजू कुंजः, और सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करने वाले। स्वंतिम मलिनम, काले भोरों की पंक्तियों को प्रेक्ष्यम देखकर। मलिन लीना, अनेक प्रकार की मलिन हुए या काले भोरों की पंक्तियों को प्रेक्ष्य देखकर कि हे सरस्वती देवी निनादयः, बजाइए नवीन वीणा को। हे सरस्वती देवी, जो मलय पर्वत है उसकी सुगंधित वायु के स्पर्श से जो आकर्षक सुंदर, ललित यानी सुंदर, पल्लवे है जो उनके पत्ते हैं, आकर्षक पत्तों वाले जो वृक्ष हैं, और फूल पुष्प पुंजे यानी फूलों के जो गुच्छे हैं, और सुंदर जो लता कुंज हैं, मंजू कुंजे यानी जो सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए। मलिन लीनाम,
जो भोरों स्वंतिनाम भोरों के, जो काले भोरों के जो पंक्तियां हैं उनको प्रेक्षे देख करके हे सरस्वती देवी आप क्या करिए, नवीन वीणा को बजाइए। अब देखिए अंतिम श्लोक। लता नाम नितांत सुमम शांतिशीलम चलेंछु, इसका लोप हो जाएगा, चले दूत चलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्णे वाणी इदानीम नदी नाम, फिर निनाद यह नवीना में वाणी वीणा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अन्वय करते हैं। अये वाणी यानी हे सरस्वती, तव अधिनाम, अधिनाम हे वाणी, तव तव अधिनाम वीणाम आकर्णे, आकर्णे होता है सुन करके, तव योगधन आकर्णे, आकर्णे लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, चलेत। फिर है नदी नाम कांत सलीलम, कांत सलीलम सलीलम उत्छलेत। फिर लास्ट में वही आ जाएगा, निनाद य नवीन वीणा नवीनाम वीणाम। अब देखिए हम इसका अर्थ समझते हैं कि हे सरस्वती, सबसे पहले है आये वाणी कि हे सरस्वती देवी, तव अधिनाम तुम्हारी जो ओजस्वी वाणी को, ओजस्वनी वीणा को, सॉरी ओजस्वनी वीणा को श्रुत्वा यानी सुन करके, आकर्ण्य भी सुनकर और श्रुत्वा भी सुनकर, तो हमने यहाँ पर आकर्ण्य शब्द का प्रयोग हुआ है, आकर्ण्य सुन करके, जो लतानाम नितांतम, जो एक लताओं के एकदम शांत पड़े फूल हैं वो क्या हो गए हैं, शांतिशीलम यानी शांत फूल, सुमम चलेत, सुमम चलेत वो फूल हैं वो निरंतर चलने लग गए हैं, यानी वो फूल चलने लग गए का मतलब फूल झूम उठे हैं। और नदी नाम नदियों का जो कांति युक्त स्वच्छ जल है, कांत सलीलम, ये देखिए नदी नाम, नदी नाम कांत सलीलम, नदियों का जो कांत जल है वो क्या करने लग गया है, सलीलम यानी लीलाएं करने लग गया है, यानी वो जल क्रीड़ा अटकेली करता हुआ उत्छलेत, उत्छलेत ये देखिए चलेत उत्छलेत, उत्छलेत का मतलब उछलने लग गया है। तो हे सरस्वती देवी आप अपनी उस नवीन वीणा को बजाइए। अब देखिए यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। निनाद यह नीतराम वाद यह यानी गुंजित करो या बजाओ। मृदुम, मृदुम का अर्थ होता है चारु या मधुरम कोमल। ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीति में संलग्नाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी यानी आम्र कुसुमम आम्र पुष्पम। फिर है पिंजरी भूतमाला यानी पीत पंक्तियाँ, यानी पीले वर्ण से युक्त जो पंक्तियाँ होती हैं। लसंती ही, लसंती का मतलब होता है शोभनते यानी सुशोभित हो रही हैं। इह, इह का अर्थ होता है अत्र यहाँ। सरसः यानी रसपूर्ण मधुर। रसालाह आम्रः आम के पेड़ को कहते हैं। कलापः समूह यानी समूह को कहते हैं। काकली कोकिलाम ध्वनि ही कोयल की आवाज़। सनीरेह सजले यानी जल से पूर्ण। समीरेह वायु हवा में। फिर है कलिंदात्म जाया यानी यमुनायाः, यमुना नदी का, कालिंदी नदी का आत्मजाया पुत्री यानी यमुना नदी। सवानीर तीरे यानी वेतस युक्त तटेज यानी जो बेत के लता से युक्त तट है उसे बोलते हैं। नताम नति प्राप्तम यानी झुकी हुई। मधु माधवी नाम यानी मधुर मालती जो लताएं हैं उनको। ललित पल्लवे मनोहर पल्लवे यानी जो मन को आकर्षित करने वाले पत्ते हैं उन्हें बोलते हैं। पुष्प पुंजे पुष्प समूहे पुष्पों के समूह पर। मलय मारुत चुंबित है, मलय
जो नील स्पृष्टे हैं यानी चंदन वृक्ष की जो सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए हैं या चुंबन किए गए हैं। मंजू कुसुम है यानी शोभन लता बिताने सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान है। स्वनंतिम ध्वनि कुर्वंतिम यानी ध्वनि करती हुई। तंतिम पंक्तिम यानी पंक्ति यानी समूह को। प्रेक्षे दृष्टवा या देख कर। मलिनाम कृष्ण वर्णानाम यानी मलिन। एलिनाम यानी भ्रमराणाम यानी भ्रमरों के। सुमम कुसुम यानी पुष्प को। शांतिशीलम शांति युक्तम यानी शांति से युक्त। उच्छलेत यानी उधर्वम गच्छेत उच्छलित हो उठे यानी ऊपर की ओर उछलना। कांत सलीलम मनोहर जलम यानी स्वच्छ जल। सलीलम क्रीड़ा सहितम यानी खेल खेल के साथ। आकर्ण्य होता है श्रुत्वा या सुन करके। अब देखिए यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो आप अभ्यास प्रश्न कीजिएगा। यदि आपको कोई भी प्रश्नों से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर उत्तर बताऊंगी। और आप अभ्यास कीजिए, बहुत ही आसान अध्याय है ये। हमारा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इसलिए प्रश्नोत्तर नहीं कर रही हूँ। यदि आपको प्रश्नोत्तर की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रश्नोत्तर की अलग से वीडियो बना दूँगी।